हेलो, कॉमर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, जो यूट्यूब पर आपकी इसकी सीरीज आ रही थी एसएससी जीडी 2024 की, आज हम उसका नया पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर है 21 फरवरी 2024 की, फर्स्ट शिफ्ट का है। चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा बेटा, अगर सीरीज पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए, जिससे क्या है, हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, एक अमाउंट ऑफ व्यूअर है और आपको भी वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। चलिए, क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन क्या है? सिक्स क्या बोला गया है? 6 + 2 × 9 - 4 / 2। अब वही बोर्ड मास सबको बता चुके हैं क्या चल रहा है हमारा। बोर्ड मास सबसे पहले क्या देखेंगे? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट है, हाँ सर, ये वाला पार्ट हमारा ब्रैकेट का है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा जी? 5 × 2 है 6, अब है डिवाइड 2। ठीक है ना, तो डिवाइड को हम यहीं के यहीं सॉल्व कर लेंगे। यहीं के यहीं ये डिवाइड क्या चल जाएगा, 1/2 में चला जाएगा। 2 × 5 + 6, जिससे चला जाएगा 6 + 5 क्या जाएगा? 11। आ रही है बात समझ में? बोर्ड मास तो आप सभी को अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट के लिए तो 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर आप कर लोगे। ठीक है ना, क्या करना है? देखिए, डायरेक्ट अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बोला गया? 6 है, 6 + 2 × 9 - 5, 9 - 4 क्या होगा? 5। ये अब आ रहा है डिवाइड 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 × 5 है डिवाइड 1/2। 6 तो ये प्लस में ही है, ये चला जाएगा। 6 + ये 5 तो क्या आ जाएगा? 11। आ रही है बात समझ में? आ रही है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपका? रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। देख लीजिए, ये रमेश है और ये रमन है। क्या बोला गया? रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि रमेश का वेतन रमन के वेतन से, यानी कि कंपैरिजन रमन से हो रहा है, यानी कि रमन 5 है तो रमेश 1 अधिक यानी कि 6 हो गया। यदि रमेश, और क्या बोला गया? यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का परसेंट 75% है। 75% क्या होता है? 3/4। क्या होता है? 3/4। 3 की वैल्यू दे रखी है, कितना बचाता है ये? 33,750। तो ये कितनी बार कटेगा? कितनी बार कटेगा जी? 11 या 33 और जो 25, 1150 बार। तो 4 यूनिट की क्या आ जाएगी? 1150। 11 चौक 44, 100 कितना आ जाएगा? 45,000 हो जाएगा। हाँ, आ पा रही है? ये किसका वेतन है? ये रमेश का है। रमेश का, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 45,000 रुपये। तो ये 6 से कटेगा, कितनी बार कट जाएगा ये? 6×7 = 42, 6×5 = 30, यानी कि 7500। तो 5 की वैल्यू क्या आएगी? 25 की 5 हासिल, 7×5 = 37, 375 होता है। तो क्या आ जाएगा? 37,500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आ पा रही है ये बात समझ में? आ रही है? एक बार और बता दें, सिंपल सी बात थी। एक बार और फोटो खींच लीजिए, एक बार और देख लीजिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या बोला गया? रमेश का वेतन रमन के वेतन से, क्या बोला गया है? रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि रमेश का वेतन, रमेश का किससे? रमन से। तो 20% क्या होता है? 1/5, यानी कि रमन 5 तो रमेश 6। और क्या बोला गया है रमेश के बारे में? यहाँ बोला क्या गया है कि रमेश अपनी आय का कितना बचाता है?
33,750 रुपये बचा लेता, जो 75% है, यानी कि 3/4, यानी कि 3 की वैल्यू है 33,750 रुपये। तो देखिए कितनी बार करेगा, 11 और जो 25, 11,250, तो इसकी क्या आएगी 4 की, 11 चौक 44, 25 चौके 100, यानी कि 45,000 रुपये। ये 45,000 किसकी आई, रमेश की। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 45,000 रुपया है, तो 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, यानी कि हाँ 750, 7500, तो 5 की क्या आ जाएगी, 75 पंजे 375 और डबल जीरो 37,500 रुपया। आ रही है बात समझ में, बोलिए हाँ कि ना। आ रही है आप सभी को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये, यदि 35% की छूट दी जाती है। 35% होता क्या है, 7/20, 5% क्या होगा, 1/20, 35 कितना गुना है, 7 गुना है, तो क्या हो जाएगा 7/20, यानी कि 20 MRP है, 7 की छूट पे 13 पे बेची जाती है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए क्या बोला गया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690, यदि 35% की छूट। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, 35% क्या होता है, 7/20, यानी कि 20 अगर एमआरपी है, एमआरपी अगर हमारा 20 है, तो उस पर 7 छूट दे के कितने की बेची जाती है, 13 की बेची जाती है कि नहीं। आ रही है बात समझ में। और 13 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 1690 रुपये, तो 13 से कटेगा 13 बार और एक जीरो, 130 रुपये आ जाएगी। तो 20 की क्या आएगी, 130 है, 13 दूनी 26 और डबल जीरो 2600 रुपये। एनी डाउट टू एनी वन, आप आ रही है ये बात समझ में, 2600 रुपये। आगे आगे बढ़े हम, आगे बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्या बोला, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। सक्सेस वो लगा दें, जेएसएम लगा दें। देखिए 70% क्या होता है, 7/10, 70% होता क्या है, 7/10, 7/10 का मतलब टोटल 7 में से 10 में से 7 यहाँ बेची जाती हैं, तो बची कुची 3 यहाँ बेची जाती हैं। इन 7 को बेचा जाता है कितने पे, 20% के लाभ पर, और इन 3 को बेचा जाता है 10% की हानि पर। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो जहाँ से समझिए, जहाँ कितना आ रहा है, 140 जहाँ से आ रहा है और जहाँ 30 जहाँ से जा रहा है, तो ऑल ओवर देखा जाए एट द एंड में क्या आया है, एंड में कितना आया है, 110 हाथ में आया है कि नहीं, 110 आया है। कितने सब में बांटेंगे, 7 और 3 10, यानी कि ईच आर्टिकल पे कितना हुआ, 11% का लाभ हुआ। ऑल ओवर कितना हुआ है, 11% का लाभ। आप आ रही है ये बात समझ में, जीएसएम अच्छे से आता है। देखिए बेटा, पेपर की अब पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो हर मेथड को बार बार नहीं बताया जाएगा, आपको आना चाहिए जीएसएम, आपको पुरानी वीडियोस देखनी होंगी जीएसएम के लिए। आगे बढ़ जाएं अब हम। आप में से किसी को कोई डाउट हो रहा है, ये टोटल 10 थी, 10 थी टोटल, उसका कितना 70%, 70% क्या होता है, 7/10, यानी कि 10 में से 7 यहाँ बेची है, ये 20% के लाभ पे, तो कितना आ गया 140 यहाँ से आ गया। बची किची 10 में से 7 चलेंगे, बची कितनी 3, इनको बेचा गया 10% के हानि पे, यानी कि 30 यहाँ से चला गया, 70 आया, 140 आया, 30 गया, बचा कितना, ऑल ओवर 110 बचा है कि नहीं, कितने आर्टिकल पे 10 पे, तो क्या हुआ 11% का लाभ। बोलिए हाँ कि ना। आप आ रही है ये बात समझ में, यस सर। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो जी क्या आ जाएगा, अच्छा ये बार लगा हुआ है एक्चुअली। देखो बार का मतलब क्या होता है, ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 + 0.3, 2 तो है ही, +3, ये बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता है, बटे में 9 आ जाता है। देखो बार कभी आपने क्लासेस में देखा होगा, हमने बहुत बार पढ़ाया है बार आपको। अभी ये बार का क्वेश्चन सॉल्व करने को आ गया। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, आपको ये कुछ बताना भी नहीं है। बार के अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, प्लस का दे रखा है। देखिए यहाँ पे, देखिए करने के लिए, देखिए इसको क्या बोलेंगे, 2, बार को क्या बोलेंगे, पॉइंट है, तो +3/9, प्लस ये क्या है 4.3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, +3, बार उठाएंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 9 दूनी 18, 18 और 3 21/9, प्लस 9 चौक 36 और 3 39/9, तो ये क्या आ जाएगा 60/9 होगा कि नहीं, और ये कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 20/9
3 आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये बार का मतलब क्या होता है? बार अट्टा है, ये बार अट्टा है, 2 है, ये इसको क्या लिख सकते हैं? 2.0.3 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 तो है ही, ये बार हटेगा तो क्या आ जाएगा? बटा 9 आएगा। ऐसा लिखना आता है आप सभी को? ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था, बार की तो कोई बात ही नहीं, सिंपल था, सॉल्व करना था। आगे बढ़े। क्या बोला गया है? पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर 37.5 में, और आर और पी उसी काम को 150 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? देख लीजिए, देख लीजिए क्या बोला गया है। पी प्लस क्यू 30 दिन में कर सकते हैं। पी प्लस क्यू मिलकर कितने में करते हैं? 30 डेज में। और क्यू प्लस आर कितने में करेंगे? 37.5 को क्या लिख सकते हैं? 75/2 दिन में। और आर प्लस पी को क्या लिखेंगे? 150 दिन में। अब हम क्या मानेंगे? कोई ना कोई एक काम मान लेते हैं। काम ऐसा मानेंगे जो इन सब से कट जाए इजीली। 150 ही मान लेते हैं। हमने माना टोटल वर्क क्या है? टोटल वर्क क्या है? 150 है। इससे पावर की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 5, इसकी 2, 75 दूनी 150 और 2 4, क्या आ जाएगा? और ये 1, ये यहाँ से एफिशिएंसी आ रही है। ये यहाँ क्या आती है? एफिशिएंसी आती है। आ रही बात समझ में? ये क्या है? 2 बार पी है, 2 बार क्यू है, 2 बार आर है। हर तो 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। ये क्या आ गया? 5 और 4 9 और 1 10 आ गया। आ रही है बात समझ में? तो पी प्लस क्यू प्लस आर की ताकत क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगा। तो यही पूछा है, पी प्लस क्यू प्लस आर मिलके 150 काम को 5 ताकत से कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में या 30 डे में। आ पा रही है बात समझ में आप लोगों को? आ पा रही है? सिंपल सी बात। क्या बोला? पी प्लस क्यू 30 दिन में, क्यू प्लस आर 75/2 और आर प्लस पी 150 दिन में। तो हमने काम क्या मान लिया? 150 ही काम मान लिया। ये 5 ताकत आ गई। ये कितनी आ गई? 75 दूनी 150 और 2 दूनी जो ऊपर जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 और ये 150 एकम 150, 5 4 9 और 1 10 आ गई। लेकिन क्या है? 2 बार पी है, 2 बार क्यू है, 2 बार आर है, सब कुछ 2 2 बार है। तो ये 2 से कटेगा 5 बार। पी प्लस क्यू प्लस आर की ताकत क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 150 काम को 5 ताकत से कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में करेंगे कि नहीं? आ पा रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? आ पा रही है ये बात समझ में? अब देख लीजिए बोर्ड मास अगेन, 2 क्वेश्चन तो रहते हैं बोर्ड मास के, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। क्या लिखा गया है? 27 गुणा 50 डिवाइड 25 गुणा 5, 25 गुणा 5, और जो ब्रैकेट में लिखा गया है 15 माइनस 1, सॉरी 15 माइनस 14 प्लस 800 डिवाइड 25। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 27 पंजे 1350, और ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये भागित में लिखा है 25 और गुणा में लिखा हुआ है 5। अब ये आ जाएगा 800 डिवाइड 25। तो क्या रखेंगे? अब हम डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड लगाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 1350 बटा 1/25 इंटू 5 प्लस, अब ये क्या आ जाएगा? 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार, यानी कि 270 यहाँ से आ गया। और यहाँ क्या आ गया? 800 डिवाइड होगा 1/25 से, 25 चौके 100, और 32 यहाँ से आ गया। देखिए 300 और प्लस 2 यानी कि 302। एनी डाउट टू एनीवन? बोर्ड मार्क्स तो आप सभी को आ रहा होगा। देखिए अब इतने पेपर सॉल्व कर चुके हैं, अब मुझे आपका ये जो जोन सा भी नंबर नंबर तो याद नहीं है। हम इतना तो आप समझ गए होंगे कि बोर्ड मार्क्स के 2 क्वेश्चन फिक्स हैं और बहुत इजी इजी आते हैं। बस आपको पता होना चाहिए बोर्ड मार्क्स यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसी फॉर्मेट में हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना? 35 कर्मचारियों का औसत आय, हाँ 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर दी जाए, यानी कि मैनेजर होता है, मैनेजर की आय भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आय 19,000 रुपये हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 है तो के का कितना मान है? यानी कि बाकी लोगों का पूछा है, क्लर्क की पूछी है। जैसे कितने क्वेश्चन हमने किए होंगे, अगर आप क्लास में बुकलेट को देखोगे तो ऐसे कितने क्वेश्चन हम कर चुके होंगे। तो क्या बोला गया? 35 कर्मचारी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 35 क्लर्क हैं,
उनकी आय क्या दे रखी है, के है, इसी का मान निकालना। और जहाँ क्या है, मैनेजर, मैनेजर की कितनी है, 54,000 है। अगर ये शामिल हो जाते हैं तो औसत क्या आ जाता है, 19,000 आ जाता है। आ रही है बात समझ में? और क्या दिया गया है, ये कर्मचारी 35 है, नीचे हमेशा संख्या और मात्रा आता है। एलिगेशन में ये बात सबको पता है, नीचे हमेशा संख्या और मात्रा आती है। ये 35 आ जाएगा, और जहाँ पे मैनेजर 1 है तो 1 आ जाएगा। तो जहाँ देख लीजिए, 54,000 में से इन दोनों में बड़ा कौन है, 54 में से 19 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 35,000 आएगा। 35 की वैल्यू 35,000 है, एक की 1,000 आएगी, तो इसमें भी 1,000 का गुणा हो जाएगा। तो जी क्या आ जाएगा, 1,000। तो जहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला क्या इससे बड़ा है, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, इससे छोटा होगा कि नहीं, इससे कितना छोटा होगा, 19,000 से 1,000 छोटा, यानी कि के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18,000। यानी कि क्लर्क्स की आय कितनी है, बाकी क्लर्क की जो 35 क्लर्क है उनकी आय कितनी है, 18,000 रुपये। एक बार और बता दें, एक बार और बता दें कि आप लोगों को भली भांति रूप से आ पा रहा है मेरा बेटा। आप लोगों को आ पा रहा है, एक बार और बता दें, एलिगेशन है। एलिगेशन आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराएं, देखो ये पेपर सॉल्व चल रहा है बेटा, तो थोड़ा सा आपको पहले से पढ़ के रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं एक एक क्वेश्चन आप स्टार्टिंग से ही करेंगे तो फिर बहुत टाइम जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एलिगेशन सिखाने लग गए आपको तो बहुत टाइम चला जाएगा, एक पेपर ही 1.5 घंटे का जाएगा, तो फिर आप लोग कहोगे पेपर कितना लंबा जा रहा है। क्या बोला गया, 35 कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, ये है, यानी कि जहाँ कितने 35 एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, 35 एम्प्लॉय हैं। यहाँ पर क्या है, मैनेजर है। क्या बोला गया कि इनकी कितनी है, के है, और ये इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। मैनेजर की कितनी है, 54,000 रुपये आय है, और ऑल ओवर एवरेज कितना है, 19,000 है। हाँ, तो हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन यहाँ लगा देंगे। तो जहाँ देखेंगे, यहाँ 54,000 19,000 में कौन बड़ा है, 54,000 बड़ा है, इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा जी, 35,000 आएगा यहाँ पर। इसका भी पता नहीं, लेकिन 35 के लड़के हैं तो संख्या नीचे हमेशा संख्या और मात्रा आती है। तो संख्या कितनी है, 35 है इनकी, और जो मैनेजर की 1। तो ये देखिए 35 की वैल्यू 35,000 है, 1 की 1,000 आएगी। तो यहाँ पर भी क्या, अगर रेशियो का क्या मतलब है, यहाँ पर गुणा 1,000 का हुआ तो यहाँ पर भी 1,000 का होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बड़ा था इससे, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो छोटा आएगा। कितना छोटा आएगा, 19,000 से 1,000 छोटा, यानी कि 18,000। और यही के का मान आपसे पूछा गया था, 18,000 रुपये। आ रही है ये बात समझ में? बोल दीजिए हाँ कि ना। आप सभी को भली भांति रूप से आ रहा है मेरा बेटा? ठीक है, आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े। क्या बोला गया, 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए शिक्षक की औसत आयु कितनी है, तो यहाँ समझिए जी, यहाँ समझ लीजिए क्या बोला गया, 22 शिक्षक यानी कि एन बराबर कितना है, 22 शिक्षक हैं जिनका एवरेज कितना है, एवरेज है 64 है। अब एक नया शिक्षक शामिल हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जो नया शिक्षक आ रहा है अगर वो 64 का होता तो क्या किसी को कुछ मिलता या किसी का कुछ जाता, नहीं जाता जी। एवरेज हम बहुत बार बता चुके हैं कि इतने लोग हैं। अगर जी जो नया शिक्षक आ रहा है, 23वां व्यक्ति आ रहा है, अगर वह 64 ही लेके आता है, 64 का ही आता है, तो किसी को कोई फर्क है। मान लीजिए आप 22 लोगों का समूह है, आप में एक कोई नया व्यक्ति आ रहा है, सबके पास 64-64 रुपए हैं। अगर वो भी 64 रुपये ला के शामिल हो जाए, आप लोगों के बीच बैठ जाए, तो क्या आप लोगों को कुछ मिलेगा, आप लोगों का कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर एक की वृद्धि हुई है, यानी कि वो 64 तो लाया है, प्लस एक्स्ट्रा भी कुछ लाया है। कितना लेके आया, 22 तो ये था, 23 हो गया, अब एक जो हो गया, तो कितना लाया, सबका एक बढ़ा है, तो कितना एक्स्ट्रा लाया है, 23 लाया है। तो 64 तो लाया है, प्लस 23 और लाया है, यानी कि कितना लेके आया, 87 लेके आया है। आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है? हटाएं हम इसको, हटा दें? देखो मेरा बेटा, अगर आपको नहीं आ पा रहा है तो आप एक बार और समझ लीजिए। ये हमने एवरेज बहुत बार कराया है आपको। अब ये सारी चीज़ें, ये पेपर अभी बता रहे हैं, जीडी का पेपर आप लोगों के लिए 10 से 15 मिनट का होना चाहिए। अगर आप कर रहे हो और आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, क्लास में अगर आप पढ़ चुके हो, तो आपको ये देखना है सिंपल सा, 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष, यानी कि एन बराबर कितना है, 22 है, और एवरेज कितना है, 64 है। ठीक है ना, 64 है। अब ये क्या बोल रहा है, एक नया कोई व्यक्ति आ रहा है,
जो नया व्यक्ति आ रहा है, अगर वो 64 लेके आता तो क्या किसी को कुछ बढ़ जाता या किसी का कुछ एक्स्ट्रा आता या जाता? कुछ नहीं होता। लेकिन आज क्या हुआ, सबकी वृद्धि हुई, सबको 1 मिला है, यानी कि 64 से एक्स्ट्रा लेके आया। कितना 22 तो 1 था, 22 तो ये थे, 1 और ये तो 23 लेके आया। कितने 23 एकम 23 ही एक्स्ट्रा लेके आया। तो कितना लाया 64 और 23 87 लाया है कि नहीं वो व्यक्ति, 87 लाया है। आ पा रही है ये बात समझ में? नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नए क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आज ये जो पेपर लगातार देख रहा है वो सच-वच देख के कम से कम 4 या 5 बार रिपीट हो गया है ये। आपने देखा होगा सेम टू सेम इसी पर 2/5 यानी कि 40% पे। किसी धनराशि पर 20 वर्षों पर प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 है। देखिए मेरा बेटा, 2/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 2/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा? 40%। और 40% मिल गया है ब्याज कितने सालों का? 20 वर्षों का। 20 वर्षों में 40% मिला है, तो हर वर्ष कितना मिलता है ब्याज? 2% मिलता है कि नहीं? आ पा रही है ये बात समझ में? बोल दीजिए हाँ कि ना। 20 सालों का कितना मिला है? 40%, तो हर साल कितना मिलता है? 2% मिलता है। आ पा रही है ये बात समझ में आप लोगों को? बोल दीजिए हाँ कि ना।